बाजीगरों अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपना पत्ता पलटना है, क्योंकि बाजीगर हमेशा एंड में मेहनत करते हैं और उस मेहनत का पत्ता पलटने का टाइम अब आ चुका है। और जिस पत्ता पलटने की हम बात कर रहे हैं ना, वो है आपके बोर्ड के एग्जाम, और जो टाइम आपका आ चुका है। तो आज की वीडियो लास्ट तक इतने अटेंशन से देखना ना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक शब्द, हर एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको हम इस वीडियो में कुछ स्ट्रेटेजी भी बताएंगे जो कि आपके 90+ लाइन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और भाई इस वीडियो को इतने ध्यान से देखो ना, क्योंकि ये वीडियो सच में आपके 90+ हिट करने वाली है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि भाई इस सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको 90+ लाने के लिए रेडी करते हैं। भाई देखो, हमने पहले भी कहा है कि जो बाजीगर होते हैं वो एंड में मेहनत करते हैं, इस दुनिया को पलटने की ख्वाहिश रखते हैं। वो बाजीगर जो ठान लेते हैं वो उसे करके ही दिखाते हैं। उनमें से एक बाजीगर आप भी हो, जिन्होंने 90+ लाने की ठानी है और अपने 90+ के टारगेट को हिट करने की सोची है। और आप एक ऐसे बाजीगर हो जिसका अब टाइम आ चुका है कि वो अपने पत्ते को पलटे और अपने एग्जाम को ऐसा दे कि भाई जिस दिन रिजल्ट आए ना, लोग आपकी तारीफें करने से रोक ना पाए। मतलब चारों तरफ आपका ही जिक्र होना चाहिए। और भाई असली बाजीगर वही होता है जो सही टाइम पर सही मौके को देखकर अपने पत्ते को पलटता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपके लिए आपका पत्ता है आपके एग्जाम, जब आपने उस मेहनत का फल दिखाना है जो आपने अभी तक की है। और यही एग्जाम सबसे अच्छा टाइम है जिसमें आपने अपने स्मार्ट वर्क और अपने हार्ड वर्क को इम्प्लीमेंट करना है। अपनी जो छोटी छोटी गलतियां है ना, उनको रेक्टिफाई करो। मतलब जैसे कि हेजिटेशन होना, बार बार यही सोचते रहना कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीजों को छोड़ो मेरे भाइयों। अब हमारे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है। हमें केवल अब अपने गोल पे फोकस करना है कि हमें अपना एग्जाम कैसे देना है, अपनी बाजी हमें कैसे जीतनी है, अपनी बाजी का पत्ता कैसे पलटना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर कितना सटीक देना है। देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है और आगे बढ़ने की भी हर एक कोई सोचता है। हर एक बंदा कंपटीशन में आता है, लेकिन भाई जीत के वही जाता है जो सही टाइम पर सही मौके को देखकर अपना पत्ता पलटता है। तो भाई ये एग्जाम जो आ रहे हैं ना आपके, इसमें आप जो आपने पढ़ा हुआ है, एक एक चीज को ऐसे इम्प्लीमेंट करना है कि हर एक क्वेश्चन का इतना सटीक आंसर देना है। जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपके आंसर शीट को देखकर, आपके क्वेश्चन का आंसर देखकर उसे केवल 2 लाइन पढ़ने की जरूरत होनी चाहिए। बाकी पीछे आपने कुछ भी लिखा हो वो उसके कुछ भी मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने उन 2 ही लाइनों में ऐसा आंसर देना है कि एग्जामिनर को आप पर पूरा भरोसा हो जाए कि इस बंदे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ। तो भाई हमने अपने एग्जामिनर को मजबूर करना है कि वो हमें नंबर पे नंबर देते जाए, क्योंकि हमने अपने 90+ टारगेट को हिट करना है। भाई आपने चाहे कोई भी टारगेट रखा हो, चाहे 90, 95 या 90+, कुछ भी, आप ये तभी कर सकते हो जब आप इस टाइम पे अपना बेस्ट देते हो। मतलब यही एक टाइम है जब आपको अपने पूरी मेहनत का, अपने पूरे हार्ड वर्क का नतीजा यहाँ पे दिखाना है। और भाई कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी मेहनत करना स्टार्ट किया होगा, अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया होगा। तो उनके लिए भी मैं एक बात बता दूं कि हार बिल्कुल मत मानना कि आपने बस इतना ही टाइम पढ़ा है, क्योंकि असली वक्त यही होता है जब आपको अपनी पावर दिखानी होती है। चाहे आपने साल भर कुछ भी पढ़ा हो, भाई जो इस टाइम पे अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और जो फॉलो करता है, चाहे उसने थोड़ी सी भी मेहनत करी हो, थोड़ा सा भी पढ़ा हो, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। बात वहीं पर ही आती है, बस केवल अपने पास भरोसा रखो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। क्योंकि असली बाजीगर वही होता है जो सही टाइम पर सही मौके को देखकर आगे बढ़ता है। और भाई जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि हर एक कंपटीशन में हर एक बंदा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मायने ये रखता है कि वो बंदा अपनी बाजी में कितनी देर तक टिकता है और उसका रिजल्ट उससे क्या कहता है। तो आपका रिजल्ट तभी अच्छा होगा जब आप अभी मेहनत करके, अभी अपनी स्ट्रेटेजीज को अपना के अपने एग्जाम को 90+ करके आओगे। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि आप समझ रहे हो तो कमेंट भी आप जरूर करना। अभी स्टार्टिंग में हमने ये बात भी कही थी कि आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, पहले तो आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर इनकेस आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है वो सुनो। पिछले की वीडियोज में भी मैंने बता रखा है कि आपको जो पहले आता है वो आप पहले करते जाओ। और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसमें डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन को गौर से देखो, इतने ध्यान से देखो कि भाई उस क्वेश्चन में जो हर एक वर्ड लिखा है ना, वो आपके माइंड में घूमना चाहिए कि आखिर इस वर्ड का मीनिंग क्या कह रहा है आपसे। तो उसे अच्छे से देखो जब आप पहले के क्वेश्चन कर लेते हो, और उसके बाद इन क्वेश्चन को जब टाइम देते हो तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और उसके बाद उस क्वेश्चन में ऐसे खो जाना है कि आपको ये देखना है कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। उस टाइम पे केवल और केवल यही क्वेश्चन आपके माइंड में घूमना चाहिए, और इस तरीके से उसके बारे में सोचो कि झट से आपको याद आए मैंने ये पढ़ा था और इसका आंसर ये था। तो आपको खुद समझ में आएगा, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ भी लिखते जाओ। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उस आंसर को इतना अट्रैक्टिव लिखो कि एग्जामिनर 2 लाइन पढ़ के ही खुश हो जाए और वो आपको फुल बाय फुल मार्क्स दे। और भाई जो 90+ मार्क्स लाते हैं ना, वो यही करते हैं
और आप भी इसे फॉलो करके आप भी अपने 90 प्लस को हिट कर सकते हो, क्योंकि आप एक बाजीगर हो और बाजीगर हमेशा एंड में मेहनत करके सही मौके पर अपने पत्ते को पलटते हैं। उसका रिजल्ट इतना तगड़ा लाते हैं कि आपसे अपनी खुशी नहीं रोकी जाती है। ये एग्जाम आपको अपने आप को साबित करने के लिए आ रहे हैं। तो भाई चाहे हमने कितनी भी मेहनत करी हो, बस आप एग्जाम के टाइम पे कैसा परफॉर्म करते हो, एग्जाम में आप कैसा लिख के आते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। चाहे उससे पहले आपने कितनी भी मस्ती करी हो या फिर आपको कुछ आता ही नहीं हो, ये मैटर नहीं करता है। ये मायने रखता है कि आप एग्जाम में कैसा लिख के आते हो। भाई मेरी बात को आप ध्यान से समझ रहे हो ना? यदि समझ रहे हो भाई, कमेंट तो जरूर बनना चाहिए आपका। और एक नेक्स्ट चीज की बात और करना चाहूंगा मैं, जिसे हमने अपने स्ट्रेटेजी में रखी है, और वो बात है कि यदि आप कोई भी साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या फिर आधा अधूरा आता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है वो सुनो। पहले तो मैं आशा करूंगा कि वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और यदि नहीं आता है तो आपको ये करके आना है कि यदि वो क्वेश्चन आपको आधा अधूरा भी आता है या फिर नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको फॉर्मूला आता है ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जिससे आपको लगता है कि ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होता है, तो वो हमें उसमें लिख के आना है। आप सोचोगे कि इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? इससे भाई बहुत बेनिफिट होने वाला है। मतलब जो एग्जामिनर होता है वो ये देखता है कि चाहे आपने वो क्वेश्चन आधा अधूरा लिखा है या फिर उसमें केवल एक फॉर्मूला लिखा है, यदि वो क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो उसमें आपको 1 नंबर जरूर देगा। ये 100% गारंटी है, क्योंकि एग्जामिनर भी सोचता है कि इस स्टूडेंट को चाहे क्वेश्चन नहीं आता हो, इसे ये पता है कि ये फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है, तो वो जरूर आपको 1 नंबर देगा ही देगा, क्योंकि आपने कुछ लिखा है, उस क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़ा है। और वह जो टॉपर होते हैं ना, वो यही सब करते हैं, और एक एक नंबर आपके रिजल्ट को डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। भाई एक पिछली वीडियो भी हमने बनाई थी, उसमें भी हमने कहा था कि एक एक पॉइंट 0.1 भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाते हो तो वहां पर एक एक नंबर मैटर करता है, कि अगर 0.1 से आप पीछे छूट रहे हो ना, तो थोड़ा सा उसमें मेहनत करके 0.1 से आगे भी बढ़ सकते हो। और इन बातों को छोटी मत समझना, ये बहुत काम आती है अभी के लिए भी और लाइफ में आगे भी। आप चाहे किसी भी कंपटीशन में चले जाओ या फिर कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बाजीगर हो और आपका टाइम आ चुका है कि आप अपने पत्ते को पलटो, और वो सारी स्ट्रेटेजीज को, वो सारे टिप्स ट्रिक्स जो आपको खुद आती हैं, आपने कहीं से सीखी हैं, उन्हें अपना कर अपने एग्जाम को इतना बेस्ट दो कि भाई जिस दिन रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन भाई आप खुशी का तूफान ले आओ। आपके पास लोगों के फोन आते रह रहे हैं और उनको आपको पिकअप करने का भी टाइम नहीं हो रहा है। भाई ऐसी मेहनत अब हमें करनी है जिस टाइम पे आप एग्जाम दे रहे हो। भाई जो ये सब बातें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब अपने माइंड में रखना, और जो जो चीजें आपने अभी तक सीखी हैं उन्हें अपने एग्जाम में जरूर फॉलो करना, क्योंकि बाजीगर हमेशा एंड में मेहनत करते हैं, और एंड में ही मेहनत करके अपने रिजल्ट को इतना अनएक्सपेक्टेड बना देते हैं कि वो खुद अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं कि भाई मैंने ये काम करके दिखा दिया। तो इस टाइप का हमें बनना है और इस टाइप की हमें स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है। तो भाई अभी तक आपने जो भी बातें सीखी हैं, जो भी पढ़ा हुआ है, वो सब अब इम्प्लीमेंट करना है अपने एग्जाम में। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट में, साथ ही दूसरों को जरूर शेयर करें, ताकि आप जैसे बाजीगर भी अपनी बाजी को पलटें, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी टाइम आ चुका है कि जब वो अपने बाजी के पत्ते को पलटें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छूट ना पाए, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपको हमेशा आपकी लाइफ में सपोर्ट करते रहता है। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।